पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, मौजूदा दो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, इन तीन लोगों की वजह से बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। ये तीन लोग चर्चा में हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा वक्त में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पशुपति पारस को लेकर जो बयान दिया, चिराग पासवान की पार्टी नाराज हो गई। तो खैर, जो खबरें चली हैं वो आपको मालूम है। जीतन राम मांझी ने क्या बयान दिया, चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से किस तरह का रिएक्शन आया, हम उस पर बात नहीं करेंगे। ये बात पुरानी हो चुकी है कि जीतन राम मांझी ने यह कहा कि पशुपति पारस रामविलास पासवान की कमी पूरी कर सकते हैं। चिराग पासवान की पार्टी ने कहा कि जीतन राम मांझी को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि जीतन राम मांझी ने क्या कहा, सवाल यह है कि जीतन राम मांझी चिराग पासवान से लगातार क्यों भिड़ रहे हैं। चिराग पासवान को लेकर जीतन राम मांझी या जीतन राम मांझी ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं जिससे चिराग पासवान की पार्टी नाराज हो रही है। चिराग पासवान को जीतन राम मांझी का बयान नागवार गुजर रहा है। क्यों है एनडीए में मोदी सरकार के दो मंत्रियों के बीच भिड़ंत क्यों है। और देखिए, जीतन राम मांझी के मुकाबले चिराग पासवान ज्यादा कद्दावर हैं एनडीए में, उनकी साख ज्यादा है। जीतन राम मांझी एक सांसद वाले पार्टी हैं, चिराग पासवान 5 सांसद वाले पार्टी के नेता हैं, मुखिया हैं। और जनाधार के लिहाज से भी, वोट बैंक के लिहाज से भी चिराग पासवान का प्रभाव ज्यादा है एनडीए में। लेकिन बावजूद इसके जीतन राम मांझी लगातार चिराग पासवान से भिड़ रहे हैं। चिराग पासवान पर एक तरह से हमला तो नहीं कर सकते, हमला बहुत भारी शब्द हो जाता है, लेकिन बहुत सधे अंदाज में ही एक तरह से निशाना साध ही रहे हैं। वो जीतन राम मांझी की फायरिंग रेंज में चिराग पासवान हैं, ऐसा कह सकते हैं। अलग अलग मुद्दों को लेकर, चाहे वो आरक्षण को लेकर जीतन राम मांझी का स्टैंड रहा हो और उसको लेकर चिराग पासवान पर उनका बयान रहा हो, या पशुपति पारस को लेकर ताजा बयान जो उनका है वो रहा हो, तो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों के बीच फिर भिड़ंत शुरू हो गई है पशुपति पारस को लेकर जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया उसकी वजह से। लेकिन सवाल है कि ये बयान जीतन राम मांझी का है या एनडीए में कोई अलग तरह का खेल चल रहा है। चिराग पासवान किसके निशाने पर हैं? जीतन राम मांझी के निशाने पर हैं या बंदूक किसी और की है और निशाना चिराग पासवान पर लगाया जा रहा है? जीतन राम मांझी का सिर्फ कंधा है। क्या ये खेल भारतीय जनता पार्टी का है? क्योंकि भाजपा और चिराग पासवान के बीच सहमत का खेल लगातार चलता रहा है। तो बीजेपी और चिराग पासवान के बीच हाल के दिनों में सहमत का खेल चला है और ऐसे में जीतन राम मांझी लगातार चिराग पासवान से भिड़ रहे हैं। तो सवाल यह है कि एनडीए के एक मजबूत सहयोगी दल चिराग पासवान के पास 5 सांसद हैं और एक सांसद वाली पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी अगर बार बार चिराग पासवान को असहज कर रहे हैं, उनकी पार्टी को असहज कर रहे हैं और ऐसे बयान दे रहे हैं जो चिराग पासवान और उनकी पार्टी को नागवार गुजर रहा है, तो जाहिर तौर पर यह सवाल तो है कि ये खेल जीतन राम मांझी का है या पर्दे के पीछे का खिलाड़ी कोई और है। और क्या पर्दे के पीछे का खिलाड़ी बीजेपी है? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। पशुपति पारस पर अचानक इतना प्रेम क्यों उमड़ आया जीतन राम मांझी को? और प्रेम उमड़ना कोई गुनाह की बात नहीं है। जीतन राम मांझी अगर गए थे स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर और उन्होंने पशुपति पारस की तारीफ की तो कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलती नहीं की। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी को नागवार ये बात इसलिए गुजरी, उनके बयान का जो लब्बो-लुआब था वो ये था कि पशुपति पारस रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी हैं या उनकी झलक या उनकी कमी पशुपति पारस पूरी कर सकते हैं। तो जाहिर है नागवार गुजरना था। तो एक बार फिर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच भिड़ंत चल रही है। उनकी पार्टी के लोगों ने भी जीतन राम मांझी को ऐसे बयानों से बचने की सलाह दी है। और यह सवाल अब भी है कि एनडीए के अंदर कोई नायाब खेल चल रहा है क्या? लड़ाई जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच ही है या पर्दे के पीछे का खिलाड़ी कोई और है? बहुत बहुत धन्यवाद।